हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे मोशन इन वन डायमेंशन की लेक्चर सीरीज को वापस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर सीरीज में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर्स देख के आइए ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। मोशन इन वन डायमेंशन में हम आज फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। फ्री फॉल, क्या आपने कभी ये सुना है? व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। आइजैक न्यूटन का वो आपको एग्जाम्पल तो पता होगा ना, ग्रेविटी का क्या था उसमें? हाँ, एप्पल का कुछ याद है? आइजैक न्यूटन ने कुछ बताया था, एक ट्री, उसके यहाँ पे कहीं आइजैक न्यूटन साहब यहाँ पे ऐसे थे, सो रहे थे। उस वक्त उनके सामने वो एक एप्पल नीचे गिरता है, या आप सबको पता है, और उन्होंने वहां से ऑब्जर्व किया और वहां से हम सबको पता चला कि इनके कारण हमें पता चला कि वहां पे ग्रेविटी नाम का एक फोर्स है जो अर्थ की सारी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। जैसे इस एप्पल को अर्थ ने नीचे की तरफ खींचा, इस चीज को इन्होंने ऑब्जर्व किया। न्यूटन सर ने, सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, तब हमें पता चला कि वहां पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट? अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी, यह हमें पता करनी थी। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो एप्पल है वो सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, वो ऐसे करके नीचे नहीं गिरा, या फिर वो ऐसे 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 करके नीचे नहीं जा रहा, वो सीधे डायरेक्टली ये नीचे की तरफ जा रहा था, राइट? तो अर्थ की सारी ऑब्जेक्ट्स सीधा वर्टिकली नीचे की तरफ जाती है, राइट? इससे पता चला था कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे सेंटर की तरफ अर्थ की। अब फोर्स है तो फोर्स हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये कोई सा बॉल है, ये बॉल नीचे की तरफ जा रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, फोर्स है तो मास आएगा, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस फर्क इतना है कि ये जो मोशन हो रही है, ये जो बॉल नीचे गिर रही है, ये जो मोशन हो रही है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और बिकॉज ये ग्रेविटी के कारण हो रही, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and it is denoted by G, and इसकी वैल्यू होती है G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ के फोर्स के कारण होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मोशन ग्रेविटी के अंदर हो रहा है, ये किसी हाइट से, ये बॉल है, ये बॉल किसी हाइट से नीचे जा रही है, या फिर ड्रॉप की है, या फिर ये मोशन में है, इट इज अंडर ग्रेविटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी। राइट? अब हमने एक एग्जाम्पल देखा था, इस मोशन इन अंडर, क्या हमने एप्पल का जो अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे कहीं एक एप्पल था, राइट? ये एप्पल नीचे गिर रहा है। अब हम ना इस मोशन अंडर ग्रेविटी में देखो,
ये जो एप्पल है ये नीचे गिर रहा है, ये किसी हाइट h से नीचे गिर रहा है, इसे टाइम कुछ टाइम t लग रहा है और ये किसी वेलोसिटी से नीचे जा रही है। हमें नहीं पता वो किस वेलोसिटी से जा रही है, किस हाइट से है, किस टाइम से, बट हमें ये फाइंड करना है। इसके लिए हम मोशन अंडर ग्रेविटी के अंडर 3 केसेस स्टडी करेंगे। पहला केस, ये एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। एप्पल है, एप्पल सीधे नीचे गिर रहा। इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस वक्त क्या थी? पहले उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, दैट इज u इज इक्वल टू 0। बाद में इसने कुछ वेलोसिटी गेन की, ये हुआ हमारा केस 1। केस 2 क्या? अगर इस ट्री पे कहीं पे कोई मंकी बैठा होता, यहां पे कोई लेट इट बी मंकी इस ट्री पे बैठा होता और उस मंकी ने इस एप्पल को तोड़ा और नीचे डाल दिया, उसने कुछ फोर्स लगाया, उसने अपनी तरफ से कुछ वेलोसिटी इस एप्पल को दी। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? अब इसने पहले क्या किया? पहले एप्पल खुद ही गिरा अपने आप, तो पहले तो वो रेस्ट पे था, वो स्टेशनरी था, इसलिए शुरू में इसकी वेलोसिटी वाज u इज इक्वल टू 0। जब ये मंकी ने अपने हाथों से कुछ फोर्स लगा के कुछ वेलोसिटी दी, कुछ वेलोसिटी से वो एप्पल नीचे गिराया, तब इसकी वेलोसिटी वाज नॉट इक्वल टू 0। u इज डिनोटेड बाय, u इज आवर इनिशियल velocity and v is our final velocity। ये केस 1, ये केस 2। अब केस 3 देखते हैं। इस मंकी ने इस बार एप्पल तोड़ा, ऊपर उछाला, वर्टिकली अपवर्ड फेंका और वो नीचे गिरा, तो ये होगा हमारा केस 3। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी, केस 3 में इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसने खुद ऊपर उछाला। तो इन सारी चीजों में हम देखेंगे कहाँ पे कितने हाइट से वो नीचे गिरता है हमारा एप्पल ऑब्जेक्ट, उसे कितना टाइम लगता है, कितनी वेलोसिटी लगती है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे फिर से। देखो, मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड एज फ्री फॉल। इस केस में हमने देखा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय g एंड इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, तो जो एक्सेलरेशन इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगी, टूवर्ड्स द सेंटर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी हमेशा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ओके, अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर 3 केसेस स्टडी करेंगे। पहला, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। देखो मेरे हाथ में कोई बॉल है, अब मैं इस बॉल को रिलीज कर दूंगी। पहले ये बॉल क्या था? स्टेशनरी था, u इज इक्वल टू 0, रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 होगी और अचानक हमने इसे नीचे डाल दिया। ओके, तो दूसरी, if a body is projected vertically downward with the same initial velocity, with some initial velocity,
बॉडी है, ये यही बॉल, अब इसे गुस्से में नीचे डाला किसी इंसान ने, कुछ तो उसके कारण उसके पास कुछ तो इसने वेलोसिटी दी। ओके, इस बॉल को, इस केस में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड केस, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर उछाली बॉडी को, तो इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। हर केस में अब हम स्टडी करेंगे कि वो किस वेलोसिटी, किस टाइम पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और किस डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये हम अब पढ़ेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स पे अच्छे से पढ़े। कौन से? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. These all are our equation of motion. हम केस 1 को स्टडी कर रहे हैं, बट तीनों भी केसेस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन से इस पूरे मोशन अंडर ग्रेविटी की सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि किस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव किया, कितना उसने कितना हाइट कवर किया, उसने कितना टाइम कवर किया। ये सब हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से इस मोशन अंडर ग्रेविटी की हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि क्या क्या हुआ। ओके, तो शुरू करते हैं, केस 1 को स्टडी करते हैं। If a body has dropped from some height h, ओके, तो ये जो पर्सन है इसने ये बॉल को नीचे छोड़ दिया। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड यहाँ पे कोई वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v रहेगी। बट एक चीज याद रखना, क्योंकि यह पूरा मोशन होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो पूरे मोशन के अंदर हर टाइम पे t इज इक्वल टू 1 पे कुछ और वेलोसिटी होगी, t इज इक्वल टू 2 पे कुछ और, क्योंकि ये एक मोशन है जिसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस पूरे मोशन में क्या वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, पूरे इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगी। ओके, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी। अब हमने इस यहां पे क्या देखा, हमने u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, बॉल पहले रेस्ट पे था, रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी 0, अब छोड़ दिया, इनिशियली इट वाज एट 0। ओके, एक्सीलरेशन, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। ये पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज के अंडर है? मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा? a इज इक्वल टू g। हियर एक्सेलरेशन इज आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट मोशन की दिशा देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमें पता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ ही जाएगी। और ये जो बॉल है हमने नीचे की तरफ डाला, तो मोशन क्या हो रहा है? यहाँ पे मोशन हो रहा, मोशन की डायरेक्शन किस तरफ पे? डाउनवर्ड। तो मोशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड। तो जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अवर पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज नेगेटिव। जैसे देखो, अभी इसने ये बॉल नीचे की डायरेक्शन में डाली है और जी की भी डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अगर ये बॉल ऊपर की डायरेक्शन में होती, किसी ने अगर ऊपर फेंका होता, तो बॉल की मोशन तो ऊपर की डायरेक्शन में है और जी की डायरेक्शन नीचे, मोशन ऊपर, बॉल को ऊपर फेंका, जी की डायरेक्शन नीचे। ऐसे केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम माइनस लेंगे, क्योंकि हमें मोशन की डायरेक्शन के साथ होनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन। बट यहाँ पे अगर हम ऊपर फेंकेंगे, ऊपर डालेंगे और जी की वैल्यू नीचे रहेंगी, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन माइनस जी लेना पड़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। a इज इक्वल टू जी, और डिस्टेंस कवर्ड, इस पूरे मोशन में जो डिस्टेंस कवर्ड किया होगा
s will be equal to h। हाइट के अलावा इसे हाइट भी बोलते हैं, किसी बिल्डिंग से अगर हम डालेंगे तो उसे हाइट बोलेंगे, या फिर बॉल ने जो डिस्टेंस कवर्ड किया s इज इक्वल टू h। ओके, सो अब शुरू करते हैं। तो हमने क्या देखा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी है, प्लस g एंड टाइम t, v इज इक्वल टू gt। किसी टाइम t पे, किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, ये जो बॉल होगा इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। ओके, v इज इक्वल टू gt, वैल्यू पुट कर सकते हो 9.8, किसी कोई भी टाइम 1 सेकंड पे कितनी, सेकंड पे कितनी होगी, जैसे अब अब हाइट निकालेंगे, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया देखते हैं। s इज इक्वल टू h, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। इस केस में हाइट इसने इतनी कवर की, ये जो हाइट है और या फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया विच इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, कैसे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन, इससे जो टाइम लगा इतनी हाइट कवर करने के लिए, इतनी हाइट कवर करने के लिए इससे जो टाइम लगा दैट इज t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस g into h which implies velocity is equal to under root 2 gh। इतनी हाइट कवर करने के लिए इसे जो पूरी वेलोसिटी लगी दैट इज 2gh। द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, किसी भी सेकंड पे उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 1/2g2n-1। देखो ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए इसे तो इतना लगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बट किसी nth सेकंड पे, सेकंड पे या किसी भी nth सेकंड पे किसी भी सेकंड पे, कोई सा भी सेकंड हो, लेट इट बी n का मतलब फर्स्ट सेकंड डिस्टेंस, तीसरे सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर क्वेश्चन पूछा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, in the same way a body is projected vertically downward with some initial velocity। इस बार वो किसी पर्सन ने गुस्से में एकदम ऐसे बॉल डाला, तब जब बॉल नीचे डाला तो उस वक्त उस पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, u इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हाइट, एक्सीलरेशन और मोशन की डायरेक्शन सेम है, वर्टिकली डाउनवर्ड, सो इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव। सो इस केस में तो अब इस पूरे मोशन की इंफॉर्मेशन निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, कितने वेलोसिटी से गया, कितने डिस्टेंस से गया और किस डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इन सारी चीजों की हमें इंफॉर्मेशन निकालनी। ये बॉल ने कोई सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने एक मोशन परफॉर्म किया एंड दैट मोशन इज अंडर ग्रेविटी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारी कितनी थी, u
is not equal to 0 in this case u plus acceleration motion की direction में थी plus gt. So this is the value of v here. S is equal to h, distance covered h is equal to ut plus half gt square. V square is equal to u square plus 2as. So u square plus 2gs. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gs. पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस और फिर इसे कोई इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम कहते हैं, इन तीनों का यूज करके आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड, किसी भी सेकंड पे जो कोई भी डिस्टेंस होगा तो सीधा फॉर्मूला यूज करना. क्वेश्चन में आया तीसरे सेकंड पे, चौथे सेकंड पे कितना इस ऑब्जेक्ट ने, इस बॉल ने इस बिल्डिंग से कितना हाइट कवर किया, ऐसा कुछ आया क्वेश्चन, तो सीधा फॉर्मूला यूज करें. तो अब आई होप कि आप लोगों को केसेस समझ में, केस 1 और केस 2 के इस पर अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो देखो, ताकि ये जो केसेस है ना, केस 1 केस 2, ये हमें अच्छे से समझ में आए, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होता, हम न्यूमेरिकल्स का करना बहुत जरूरी है. ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. ओके, two bodies of different masses are dropped from two different heights A and B. क्या बोला है, दो अलग अलग बॉडी है, देखो ऐसे टू डिफरेंट बॉडीज हैं, लेट ये बॉडी ए है एंड ये बॉडी बी. ओके, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, मास m1 m2. क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है ना, तो पहले पूरा डेटा लिख लेना हमेशा, ताकि ये आपको सॉल्व करते वक्त समझ में आए कैसे सॉल्व करना है. टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स ए एंड बी. ओके, ए कितने हाइट से ड्रॉप किया, ए किसी हाइट ए से ड्रॉप किया, एंड बी को, बी बॉडी जिसका मास m2 है, वो बी हाइट्स, किसी बी हाइट से ड्रॉप किया गया. The ratio of the time taken by two bodies to cover the distances are. अब इन दोनों के, इसे कवर करने में t1 टाइम लगा एंड इसको कवर करने में, इसको डिस्टेंस a कवर करने में t1 टाइम लगा एंड इसको डिस्टेंस b कवर करने के लिए t2 टाइम लगा. So the ratio of time taken by two bodies to cover the distances are. Time taken पूछा है और given क्या है, h1 is equal to a, h2 is equal to b. ये दिया है t1 is equal to what, t2 is equal to what. फाइंड आउट क्या करना है, t1 is to t2, राइट. अब ये क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट का है, two bodies of different masses are dropped from two different heights. ड्रॉप कर दी ये बॉडी को, किसी वेलोसिटी v से नहीं दी, सीधा ड्रॉप कर दी. इस बॉडी को सीधा हमने ड्रॉप कर दिया. ओके, तो यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट लगेगा, केस 1 लगेगा. if a body is dropped from some height, इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ओके, तो इस केस में टाइम का फॉर्मूला देखो, इसको कितना टाइम लगा था पहुंचने में, t इज इक्वल टू √2h बाय g. तो हमें हाइट गिवन है हमारे क्वेश्चन में, हमें टाइम निकालना है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर. ओके,
तो कौन सा फॉर्मूला था वो, T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g। ओके, ये वो फॉर्मूला था। अब इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है T1 is directly proportional to under root of h। Time t is directly proportional to under root of h। अब हमने under root of h क्यों लिया, प्रोपोर्शनलिटी तो आपको आई होप कि आपको पता हो, बट फिर भी देखते हैं। 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, g की भी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, h ही है जो वेरी कर रहा, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h। दोनों भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए उनको हम लेते नहीं, हम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h लेते। सो ऐसे केस में t1 इज टू t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 इज टू h2, ऐसा लिखा। अंडर रूट ऑफ h1 कितना है, अंडर रूट ऑफ a इज टू b। h1 की वैल्यू पुट कर दो, h2 की वैल्यू पुट कर दो, एंड दिस आर, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। A ball falls from a height h। एक बॉल है, वो किसी हाइट h से नीचे गिर रहा है। ओके, एक बॉल है जो किसी हाइट h से नीचे गिर रहा है। इट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h आफ्टर 1 सेकेंड। क्या कहा है, 1 सेकेंड के बाद आफ्टर 1 सेकेंड, देखो ये बॉल है, a ball falls from a height h। ओके, एंड इसे फॉल होने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा, t। इस बॉल को पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो मोशन हो रही है ग्रेविटी के अंदर, इसको कितना टाइम लग रहा, टोटल टाइम t लग रहा। एंड इसमें क्या कहा है, आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर। 1 सेकेंड के बाद कोई सा बॉल है, आफ्टर 1 सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड यानी कि t माइनस 1 सेकेंड के बाद अगर इसे पूरा t लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो इस t में से 1 सेकेंड के बाद ये जो बॉल है, आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर बिलो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट बॉल फॉल्स। ये पहला बॉल जहां से गिर रहा उसके 20 मीटर 20 मीटर नीचे से, बिलो द पॉइंट, उसके 20 मीटर नीचे से कोई दूसरा बॉल हम गिरा रहे, एक कोई बॉल यहाँ पे गिर रहा, यहाँ से फॉल हो रहा था, सेकंड बॉल 20 मीटर नीचे से फॉल कर रहा। ओके, both of them reach the ground at same time। T1 is equal to T2। दोनों को भी टाइम सेम लग रहा, पहले केस में भी उनको टाइम सेम और दूसरे केस के में टाइम t लग रहा, दोनों भी केस में टाइम t सेम लग रहा नीचे गिरने में। ओके, इसे भी फॉर एग्जांपल इसे यहां से गिरने के लिए अगर 5 सेकंड का समय लग रहा, तो इसे यहां से भी गिरने के लिए 5 सेकंड का समय लग रहा। इसे अगर किसी 10 सेकंड यहां से गिरने, भले ही वो 20 मीटर नीचे से है, हमने गिराया है, बट फिर भी इसे अगर 10 सेकंड लग रहा है, तो इसे यहां से भले ही वो 20 मीटर अबोव से है, इसे 10 सेकंड ही लग रहा है। ओके, तो ये एक है 20 मीटर बिलो t माइनस 1 सेकेंड, t1 इज इक्वल टू t2। दोनों केस में टाइम सेम लग रहा है फॉल होने के लिए, अंडर ग्रेविटी जो मोशन हो रही।
इज t माइनस 1 सेकेंड। ओके, तो केस 1 देखते हैं। पहले केस, इस बॉल को हम केस 1 बोलेंगे और इसे हम सेकेंड बोलेंगे, जिसे यहां से ड्रॉप किया गया। पहले केस में इस बॉल को टाइम t लग रहा, टाइम t, उसने डिस्टेंस अगर h कवर किया है, कोई सा कोई डिस्टेंस h कवर किया है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस h2, h1 इज इक्वल टू h है, और सेकंड केस में देखो, पहले केस में h2 है, ओके। सेकंड, अगर ये h1 इज इक्वल टू h है, तो इस केस में h2 इज इक्वल टू 20 है, तो ये कितना होगा? अगर ये 20 मीटर नीचे से गिरा दिया है, तो इसकी हाइट यहाँ पे कितनी होगी? h माइनस 20। ओके, ये बॉल, ये है हमारा सेकेंड केस h माइनस 20। अगर इसे h लग रहा है डिस्टेंस, तो इसे h माइनस 20 कवर करने को लगेगा, ओके। तो पहले केस में, अब यहाँ पे देखना, पहले केस में उसे t टाइम लग रहा, h1 इज इक्वल टू h, ओके। तो डिस्टेंस कवर्ड इतना लग रहा, टाइम उसे t लग रहा, ओके। तो हमारा फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 हियर, तो u इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन और g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मोशन की डायरेक्शन सेम होने के कारण यहाँ पे g इज अवर प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। h1 लिखते हैं यहाँ पे। केस 2, सेकंड केस हमारा कौन सा है? ये वाला। ये 20 मीटर है, ओके। बॉल है, किस हाइट से, इसकी हाइट कितनी है? h2 इज इक्वल टू h माइनस 20। कितना टाइम लग रहा? t माइनस 1 सेकेंड के बाद ये h माइनस 20 का हाइट कवर कर रहा है। t माइनस 1 सेकेंड के बाद ये h माइनस 20, t माइनस सेकेंड के बाद, t माइनस 1 सेकेंड के बाद ये h माइनस 20 हाइट कवर कर रहा, ओके। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगेन अप्लाई करेंगे। u कितना है? 0। t माइनस 1 प्लस हाफ जी टी माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हमारी, और s कितना है? h2। s इज इक्वल, s मतलब क्या? हमारा डिस्टेंस कवर्ड, विच इज इक्वल टू h माइनस 20। इसे देते हैं इक्वेशन 2, दिस इज अवर इक्वेशन 1। नाउ हमें क्या चाहिए? हमें हाइट चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? इस h की हमें वैल्यू चाहिए। h1 इज इक्वल टू h, s1 इज इक्वल टू h, h1 इज इक्वल टू s h, ओके। तो हमें इस h की वैल्यू चाहिए। व्हाट वी वांट? द वैल्यू ऑफ h। तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, h माइनस 20 is equal to half g t square minus half g t minus 1 whole square। h कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 20 हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 1 होल स्क्वायर। यहां से आप सबको t की वैल्यू मिल जाएगी
नाउ जो कुछ भी वैल्यू होगी यहाँ पे टी की, इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है दिस इक्वेशन 1, क्योंकि हमें ये हाइट निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। जो कोई भी वैल्यू आएंगी उससे आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में, और आपका आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी कितना है अपना 9.8 इंटू टी का जो कोई भी आपकी वैल्यू होगी टी की उसमें डालना है, एंड ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमें हाइट मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अच्छा था क्वेश्चन ये। ओके, a stone dropped from the top of the tower touches the ground in 4 seconds. T is equal to 4 seconds. The height of the tower, height is equal to what? Height is equal to कितनी? हाफ जी टी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। आंसर लिख लेना। ओके, दिस इज कैलकुलेट कर लेना आंसर। ओके, a body is released from the top of a tower of height h. ये कोई सा टॉवर है, ये टॉवर की कोई हाइट है। It is released from the top of a tower of height h, और इस टॉवर की हाइट h है। This is the height of a tower. और यहां से कोई सी बॉडी रिलीज किए वो